नमः सिद्धेभ्यः। हम चर्चा कर रहे थे कि व्यवहार से तो भगवान की भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है। व्यवहार से भगवान की भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन निश्चय से जिनवाणी कह रही है कि जिस शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति की जा रही है, उन शुद्ध भावों से सुख की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव भगवान के सुख की कामना नहीं करता, वह तो अपने भावों को मजबूत करने का कार्य करता है। प्रियात्मन, अहंकार रहित श्रद्धा, अहंकार रहित श्रद्धा, अज्ञान रहित श्रद्धा, मूढ़ता रहित श्रद्धा ही सच्चा सम्यक दर्शन है। चर्चा करते करते कल हमने अमूढ़ दृष्टि अंग तक की चर्चा कर ली थी। आज हम उपगूढ़ अंग की चर्चा करें। कौन से अंग की? उपगूढ़ अंग। दोषों की ओर दृष्टि ना जाना
होना उपगूहन अंग है। जहां दोषों को गौण कर दिया जाता है और गुणों को महत्व दिया जाता है, ऐसे काल में, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में उपगूहन अंग का जन्म हो जाए। प्रियात्मन, कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है कि अवगुणों को वह देखता है और गुणों को ढाक देता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अवगुणों को ढाक देता है और गुणों को ऊपर उठा दिया करता है, गुणों का प्रचार कर दिया करता है और अवगुणों को ढाक कर बात को घुमा दिया करता है। वह उसका नाम है उपगूहन अंग। प्रियात्मन, जहां व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करना बंद कर देता है, जहां व्यक्ति स्वयं की तारीफ करना बंद कर देता है और सामने वाले व्यक्ति के गुणों का प्रचार किया करता है, उस व्यक्ति का नाम सम्यक दृष्टि। जीवन के विकास को रोकने वाला अगर कोई है तो वह स्वयं की प्रशंसा करना है, स्वयं की तारीफ करना जीवन में असफलता को लाने की निशानी है। स्वयं की तारीफ करना और सामने वाले व्यक्ति की बुराई करने वाले जीव के भीतर सम्यक दर्शन प्रवेश ही नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन एक ऐसी भूमि में प्रवेश करता है जिस भूमि में दोषों को ढाका जाता है और गुणों को ऊपर उठाया जाता है। प्रियात्मन, निज गुण ढाको, क्या कहा? निज गुण ढाको और पर गुण को ऊपर उठाना और दूसरे के अवगुणों को निहारना नहीं, गुणों को निहार कर ग्रहण करने का नाम सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार महेंद्र भैया, जिस प्रकार खुशबू को ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, जिस प्रकार खुशबू को कहना नहीं पड़ता कि भैया आओ और मुझको सूंघो, खुशबू को कहना नहीं पड़ता कि भैया आओ और मुझको सूंघो। हवा आती है और खुशबू की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। खुशबू को कहना नहीं पड़ता, सुगंध को कहना नहीं पड़ता कि आओ और मुझको सूंघो। हवा आती है और सुगंध चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को कहना नहीं पड़ता कि मेरे अंदर यह गुण है, उसका आचरण की हवा आती है और उसके गुण चारों ओर फैल जाया करते हैं। प्रियात्मन, जो कहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये गुण है, वास्तव में उसका गुणों का बताना ही सबसे बड़ा अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण
गिना करता, स्वयं के दोषों को गिना करता। सम्यक दृष्टि जीव स्वयं के गुणों को नहीं गिना करता है, सम्यक दृष्टि जीव स्वयं के दोषों को गिना करता है। मिथ्या दृष्टि जीव अपने गुणों को बताता है और सम्यक दृष्टि जीव दूसरे के गुणों को बताता है। सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है, सम्यक दृष्टि जीव यह नहीं सोचता कि वह कितना ऊंचा उठ गया। ध्यान से सुना प्रतिभा भाभी। सम्यक दृष्टि जीव यह नहीं सोचता कि वो कितना ऊपर उठ गया, सम्यक दृष्टि जीव यह सोचता है कि अभी और कितना ऊपर उठना है। सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं बोलता कि मैं इतना ऊपर उठ चुका हूं, सम्यक दृष्टि जीव यह बोलता है कि अभी मुझको कितना और ऊपर उठना है। सम्यक दृष्टि जीव गुणग्राही हुआ करता है, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला हुआ करता है। सम्यक दृष्टि जीव हजार अवगुण में से भी गुण ढूंढ लेता है और मिथ्या दृष्टि जीव हर गुण में भी अवगुण ढूंढ लिया करता है। जिसको दूसरे की बुराई निकालना है तो वह अच्छाई में भी बुराई निकाल लेता है, लेकिन जिसको अच्छाई निकालना है वह बुराई में भी अच्छाई निकाल लेता है। दोषों के देखना और दोषों को प्रसारित करना, दोषों को देखना और दोषों का प्रचार प्रसार करना अज्ञानता और मिथ्यात्व की निशानी हुआ करती है। व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, उसके व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं कि वह जीव सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। तो इस सम्यक दृष्टि जीव कभी पापाचारी हो ही नहीं सकता, सम्यक दृष्टि जीव कभी मायाचारी हो नहीं सकता। सम्यक दृष्टि जीव तो जैसा अंदर से होता है वैसा ही बाहर से होता है। मुख में राम और बगल में छुरी वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। भीतर के परिणाम निर्मल है तो बाहर का आचरण भी निर्मल ही हुआ करता है। प्रियात्मन, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इतनी करुणा हुआ करती है, इतनी भावनाएं हुआ करती हैं, इतनी इंसानियत हुआ करती है कि वह व्यक्ति सामने वाले का दिल दुखा ही नहीं सकता, सामने वाले का दिल दुखा ही नहीं सकता। जिनवाणी कहती है कि सामने वाले का दिल दुखाने की बात तो दूर की है, वह दिल दुखाने की सोच स्वप्न में भी नहीं रहता। उसका नाम है सम्यक दृष्टि। क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसी दवाई है, सम्यक दर्शन एक ऐसी दवाई है जो अज्ञानता का रोग शरीर में आने ही नहीं देता। पागलपन
नीचा दिखाने की बीमारी, दूसरे को नीचे गिराकर स्वयं को ऊपर उठाने की बीमारी, सम्यक दर्शन रूपी दवाई इन सब बीमारियों का नाश कर देती है। सम्यक दर्शन रूपी औषधि जब जन्म जरा मृत्यु का रोग मिटा सकती है, तो ये छोटे मोटे रोग तो पांव रख ही नहीं सकते। प्रियात्मन, संदेह रहित जहां संदेह होता है वहां उपगुमन अंग नहीं होता। जहां संदेह होता है वहां उपगुमन अंग नहीं होता। जहां पर विश्वास होता है वहां उपगुमन अंग होता है। क्योंकि जब तक हमारे भीतर विश्वास नहीं होगा, जब तक गुणों में दृष्टि जा नहीं सकती। जिस व्यक्ति से हमको प्रेम है, जिस व्यक्ति से हमें प्रेम है, उसके ये दोष दिखते ही नहीं। और जिससे दोष है, जिससे बुराई है, जिससे लड़ाई है, उसके दोष ही दोष दिखते हैं। एक बच्चा, मां, आप लोग मां हो, कौन हो? मां हो। एक बच्चा कितना भी पापी हो, एक बच्चा कितना भी बदमाश हो, एक बच्चा कितना भी दोषी हो, एक बच्चा कितना भी हाथ से निकल गया हो, लेकिन दुनिया के लिए वह बुरा हो सकता है, लेकिन अपनी मां के लिए तो वह दुनिया का सबसे अच्छा बेटा होता है। एक बेटे में कितनी भी बुराई हो, लेकिन मां के सामने बेटा बुरा नहीं, बेटा तो अच्छा ही होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक मां का प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है, एक मां का वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति होता है, वैसा ही सम्यक दर्शन का वात्सल्य, सम्यक दृष्टि का वात्सल्य दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए हुआ। जिस प्रकार मां बच्चे के दोषों को देखते हुए भी गुणों को देख लेती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव दूसरे के दोषों को देखते हुए भी उसके गुणों को देख लिया जाता है। प्रियात्मन, एक बार द्रोणाचार्य नाम सुनो, द्रोणाचार्य, एक बार द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। एक बार द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने सबसे पहले दुर्योधन को खड़ा किया। सबसे पहले दुर्योधन को खड़ा किया और बोला कि पास में एक गांव है। हे दुर्योधन, पास में एक गांव है, वहां छोटी सी बस्ती है। क्या बोला द्रोणाचार्य ने? किससे बोला? दुर्योधन से। दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने बोला कि बेटा, पास में एक बस्ती है, पास में एक छोटा सा गांव है, तुम जाओ, वह गांव देख के आओ कि वह गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, तुम जाके देख के आओ। तो दुर्योधन ने बोला, जी गुरुदेव मैं जाता हूं। क्या बोला? जी गुरुदेव मैं जाता हूं। और दुर्योधन गया, उस गांव को देखा, उस गांव के लोगों से बात की और वापस
द्रोणाचार्य के पास आ गया। जब वापस लौट के आया तो द्रोणाचार्य ने बोला कि हे दुर्योधन, मैंने तुमको गांव का निरीक्षण करने भेजा था, तो गांव कैसा है? गांव कैसा है? तो दुर्योधन ने बोला कि गुरुदेव, गांव तो बिल्कुल बेकार है। गांव तो बिल्कुल बेकार है। वहां तो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं कब उस गांव को छोड़कर बाहर आ गया। वहां के लोग तो बिल्कुल अभद्र हैं। वहां के लोगों को ना बोलने का तरीका है, ना उठने का तरीका है, ना बैठने का तरीका है। वह गांव तो बिल्कुल बेकार गांव है। द्रोणाचार्य ने बोला कि दुर्योधन बैठ जाओ। फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि युधिष्ठिर, तुम जाओ, तुम भी एक बार उस गांव को देखकर आओ। युधिष्ठिर को भी भेजा। बोला कि बेटा तुम भी उस गांव का निरीक्षण करके आओ। तो युधिष्ठिर भी गया और वापस आया। फिर द्रोणाचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर, तुमको गांव कैसा लगा? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैंने इतना प्यारा गांव तो कहीं देखा ही नहीं। मैंने इतने विनम्र लोग तो कहीं देखा ही नहीं। वहां के लोग तो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, बहुत विनम्रवान लोग हैं। प्रियात्मन, गांव एक ही है। गांव एक ही है। लोग बिल्कुल एक से ही थे, लेकिन दोनों की सोच में जो अंतर है, वह सोच सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की सोच में यही अंतर हुआ करता है। क्योंकि गांव बदला नहीं, व्यक्ति बदले नहीं। एक गया तो दोष ही दोष साथ में लेके आया, और एक गया तो गुण ही गुण साथ में लेके आया। सम्यक दृष्टि जीव गुणों का प्यासा हुआ करता है तो गुण पी के आ जाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव दोषों का प्यासा हुआ करता है तो दोष पी के आ गया करता है। प्रियात्मन, बहुत गहरा विषय है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर हमारे जैन धर्म की कोई आंखें हैं, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति बिना सहारे के चल नहीं सकता, जिस प्रकार जिस व्यक्ति की आंखें फूट गई हैं, वह बिना सहारे के चल नहीं सकता, उसी प्रकार जिस जीव की सम्यक दर्शन रूपी आंखें फूट गई हैं, जिसकी सम्यक दर्शन वाली आंखें फूट गई हैं, वह जीव इस संसार में, वह जीव इस संसार में मिथ्यात्व का सहारा लेकर घूमा करता है। क्योंकि जिसके भीतर गुणों को लेने की शक्ति नहीं है, जिसके भीतर गुण सहन करने की शक्ति नहीं है, वह मोक्ष रूपी सुख को कैसे सहन कर सकता है? प्रियजन, एक चित्रकार था, उसने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। एक चित्रकार था, उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया और उस चित्र के नीचे लिख दिया कि इसमें जो जो गलतियां हैं उसको निकालें। क्या लिख दिया? इस चित्र में जो जो गलतियां हैं उस गलतियों को निकालें। और उस चित्र को उठाया और
बीच चौराहे में रख दिया। उस चित्र को उठाकर चौराहे में रख दिया और अगले दिन उस चित्र को जाके देखा तो उस चित्र में चित्र से ज्यादा गलतियां दिख रही थी। उस चित्र में चित्र से ज्यादा गलतियां लग रही थी। किसी ने यहां गोला कर दिया, किसी ने यहां गोला कर दिया, किसी ने यहां गोला कर दिया, किसी ने यहां गोला कर दिया। चारों ओर गलतियां ही गलतियां दिख रही थी। फिर वो वापस आया, फिर उसने नया चित्र बनाया। उस व्यक्ति ने नया चित्र बनाया और उसमें नीचे लिख दिया कि इसके गुण निहारो। क्या लिख दिया? इसमें गुण निहारो। नहीं, गुण तो निहारने वाले व्यक्ति तो निहार ही नहीं पाते। उसने नीचे लिखा कि इसमें एक गलती है, उस गलती को पहचानो। अब समझ में आएगा अच्छे से। पहले चित्र में लिखा था कि इसमें गलतियां हैं, गलतियां निकालो, तो लोगों ने पूरा बोल दिया। और दूसरे चित्र में नीचे लिखा कि इसमें एक गलती है, उस गलती को निहारो। तो उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने उस चित्र में एक पेंसिल की नोक भी नहीं छोड़ा। अगर एक दिन देखा तो जैसा चित्र रखा था वैसा का वैसा मिल गया। इस चीज से, इस कहानी से, इस व्याख्यान से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरे के दोषों को निकालना आसान है, लेकिन दूसरे के गुणों को निकालना कठिन है। और जो काम कठिन होता है उसमें लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उस कठिन परीक्षा को पास कर लेता है। वह गुणों को ढूंढ लेता है, क्योंकि जिसको भूख होती है वह खाना कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। एक कुत्ते का पिल्ला भी रोड में रहने वाला, भूख लगती है तो कहीं ना कहीं से रोटी ढूंढ लेता है। जब कुत्ते का पिल्ला रोटी ढूंढ लेता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गुणों का भूखा होता है, तो वह कहीं ना कहीं से गुण की रोटी ढूंढ लेता है। दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, और उस दूध में गुड़ मिला दिया जाए तो दूध और मीठा हो जाता है। दूध मीठा है, उसमें गुड़ और भी मिला लिया जाए तो दूध और मीठा हो जाता है। और वह मीठा दूध अगर सांप को पिला दिया जाए तो क्या वो मीठा दूध मीठा ही रहेगा कि जहर बन जाए? दूध कितना भी मीठा दूध सांप को पिलाया जाए, वह मुख से जब उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। उसी तरह मिथ्या दृष्टि जीव को कितनी भी मीठी जिनवाणी सुनाई जाए, जब मुख से निकालेगा तो जहर ही निकालेगा। जब भी मुख से निकालेगा तो दूसरे के दोष रूपी जहर ही निकालेगा। इसलिए ध्यान रखना, जो दोषों को देखते हैं, जो दोषों को देखते हैं, वे अपने गुणों को नष्ट कर दिया करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई बताता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई बताता है, तो वह दूसरे व्यक्ति की बुराई बाद में बताता है, अपनी बुरी आदत को पहले बता देता है। वह क्या सोचता है कि मैंने
बता दी, लेकिन उस बुराई को बताया बाद में, लेकिन पहले अपनी आदत बता दी कि तू दूसरे की बुराई देखने के लिए ही पैदा हुआ है। प्रियात्मन, दोष निकालना आसान है, लेकिन गुण निकालना कठिन है। दोष निकालना आसान है, लेकिन गुण निकालना कठिन है, क्योंकि अच्छे काम कठिन हुआ करते हैं और बुरे काम आसान। क्रोध करना आसान है, लेकिन क्षमा करना कठिन है। दूसरे से नफरत करना आसान है, लेकिन दूसरे से प्रेम करना कठिन है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि बनना कठिन है, मिथ्या दृष्टि बनना आसान है। लेकिन सम्यक दृष्टि बनना कठिन तो है, लेकिन आगे अगर कोई विद्यार्थी, अक्षय भैया, कोई स्टूडेंट अपने जीवन में स्कूल लाइफ में अपना बेस मजबूत कर ले, तो आगे कॉलेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कठिनाई नहीं। जिसने स्कूल में मेहनत कर ली उसको कॉलेज में कठिनाई नहीं होती, लेकिन जिसने स्कूल में मेहनत नहीं की उसको कॉलेज में कठिनाई होती है। सांप सीढ़ी में सांप मेहनत करते 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 ऊपर पहुंचता है, गोटी मेहनत करते 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 ऊपर पहुंचती है, और सांप ने काटा तो सीधे नीचे आ जाया करती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपना पहले से बेस मजबूत कर लेता है, तो आगे मोक्ष और स्वर्ग रूपी सुख को झेलता है। और मिथ्या दृष्टि स्कूल में मेहनत नहीं करता तो धीरे धीरे कॉलेज तक तो पहुंच जाता है, लेकिन कॉलेज में जाकर मिथ्यात्व का सांप काटता है तो सीधे नीचे पहुंच जाता है, सीधे नीचे पहुंच जाता है। प्रियात्मन, सम्यक दृष्टि जीव कठिनाइयों का सामना करते 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 एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाया करता है। प्रियात्मन, बहुत गहरा विषय है, लेकिन जिसने समझ लिया उसके लिए सबसे आसान विषय है। प्रियात्मन, सम्यक दृष्टि जैसा जीव, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी आफत मोल नहीं लेता। सम्यक दृष्टि जीव कभी आफत मोल नहीं लेता। सम्यक दृष्टि जीव कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव कभी छत से नहीं कूदता। सम्यक दृष्टि जीव कभी फांसी में नहीं लटकता। सम्यक दृष्टि जीव कभी जहर नहीं खाता। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव दूसरे चींटी के भी प्राण लेने के सोच नहीं सकता। जो सम्यक दृष्टि जीव दूसरी चींटी के भी प्राण लेने का नहीं सोच सकता, वह स्वयं के प्राण लेने का कैसे सोच सकता है। जो दूसरे की आत्मा के कल्याण की बात करता है, वह अपनी आत्मा को नरक की यात्रा कैसे करा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव आत्महत्या का कभी सोच भी नहीं सकता। करने की बात तो दूर की है। प्रियमन, संसारिक सुखों को,
सांसारिक सुखों को, सांसारिक वैभव को वैरागी जीव, सम्यक दृष्टि जीव छोड़ दिया करता है और मिथ्या दृष्टि जीव उस छोड़े हुए सुख को इकट्ठा करता है। भैया, सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुख को थूक के समान थूक दिया करता है और मिथ्या दृष्टि जीव उस थूके हुए थूक को चाट लिया करता है। मिथ्या दृष्टि जीव थूके हुए थूक को चाटने वाला है, ध्यान रखना। क्योंकि ये सांसारिक सुख गंदगी है, सांसारिक सुख गंदगी है और गंदगी को छोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव इस संसार की कुरीतियों को, इस संसार में जितने ये दिख रहे हैं, ध्यान रखना, ये दिखने के कुछ हैं और काम के कुछ हैं। ये दिखने के कुछ हैं और काम के कुछ हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इस संसार के भोगों को मल के रूप में छोड़ दिया करता है, गंदगी के रूप में छोड़ दिया करता है और मिथ्या दृष्टि जीव उस गंदगी को जोड़ा करता है। क्योंकि गंदा व्यक्ति गंदगी ही जोड़ेगा और अच्छा व्यक्ति अच्छाई को ही जोड़ता है। हम किस सोच में घूम रहे हैं, हम किस विचारधारा में घूम रहे हैं, हमको स्वयं ही नहीं पता। कुछ करने से पहले जो सोचता है, जो कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो, उस काम को करने से पहले जो सोचता है उसका नाम है सम्यक दृष्टि। व्यक्ति मिथ्या दृष्टि जीव विचार करता है कि छोटा सा जीवन है, इसमें जितना सुख भोगना है, जितना नश्वर सुख भोगना है, जितना पाप करना है, छोटा सा जीवन है, जीवन कब खत्म हो जाए पता नहीं, इसलिए कम जीवन है तो जितने पाप कर सके उतनी अच्छी बात है। ये सोच मिथ्या दृष्टि की होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि विचार करता है कि जीवन छोटा सा है, इसमें जितने अच्छे काम कर सके उतने अच्छे काम कर लेना चाहिए। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव दूरदर्शी हुआ करता है, वह इस भव के साथ साथ आने वाले भव को भी निहारता है और मिथ्या दृष्टि जीव उस कुएं का मेंढक बनकर रह जाता है। जिस प्रकार कुएं के मेंढक को उस कुएं बराबर ही जिंदगी रह जाती है। कुएं का मेंढक उसकी जिंदगी उस कुएं तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन तालाब का मेंढक, नदी का मेंढक वह दुनिया देखा करता है। उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि जीव इस भव में करने वाले कार्य को भी भविष्य में उसके फल के बारे में सोचा करता है और मिथ्या दृष्टि जीव वर्तमान को देखा करता है। मिथ्या दृष्टि जीव वर्तमान को देखा करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भविष्य को देखा। वर्तमान में भोगों के सुख को सुख मानकर बैठता है मिथ्या दृष्टि, लेकिन सम्यक दृष्टि
आने वाले अनंत गुणों को सुख देखता है सम्यक दृष्टि। वह नश्वर सुख को सच्चा सुख नहीं मानता। सम्यक दृष्टि जीव नाश होने वाले सुख को सच्चा सुख नहीं मानता। सम्यक दृष्टि जीव जब तक आत्मा परमात्मा नहीं बन जाती, जब तक जितने भी ये सुख दिख रहे हैं, ये सुख जैसे दिख रहे हैं वास्तव में सुख नहीं है, सुखाभास है, सुखाभास है। प्रियात्मन सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान को सुधारता है और भविष्य को भी सुधारता है। सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान को सुधारता है और भविष्य को सुधारता है, और मिथ्या दृष्टि जीव वर्तमान को बिगाड़ता है और अपना भविष्य भी बिगाड़ देता है। प्रियात्मन गहरा विषय है, समझने का विषय है, क्योंकि सम्यक दर्शन से छोटा कोई विषय नहीं। सम्यक दर्शन से छोटा कोई विषय नहीं और सम्यक दर्शन से बड़ा कोई विषय नहीं। आज का समय भी हो गया। इसी मंगल भावना के साथ अपन को यही विचार करना है कि हम चल तो रहे हैं, हम चल तो रहे हैं और सब चलते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चलता। हम चल तो रहे हैं, लेकिन हम किस ओर चल रहे हैं? एक चौराहा है, एक चौराहे से 4 रास्ते निकले हैं। एक रास्ता निगोद की ओर लेके जा रहा, एक रास्ता नरक की ओर लेके जा रहा, एक रास्ता त्रियंच की ओर लेके जा रहा और एक रास्ता मोक्ष की ओर लेके जा रहा है। हम बीच चौराहे में खड़े हैं, हमको जाना कहां है? जिस व्यक्ति को धूलिया जाना है तो वह धूलिया के ही रास्ते में जाएगा। जिस व्यक्ति को नांदगांव जाना है वह नांदगांव के ही रास्ते में जाएगा, और जिस व्यक्ति को मांगी तुंगी जाना है वह मांगी तुंगी के ही रास्ते में जाएगा। जो व्यक्ति नांदगांव के रास्ते में जाएगा वह मांगी तुंगी नहीं पहुंच पाएगा। जो व्यक्ति धूलिया के रास्ते में जाएगा वह मांगी तुंगी नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति पापों के रास्ते में जाएगा वह मोक्ष नहीं पहुंच पाएगा। जो व्यक्ति कसायों के रास्ते में जाएगा वह मोक्ष नहीं पहुंच पाएगा। प्रियात्मन समझने का विषय है, विचार करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है कि हम कौन हैं, हमको करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। मयूर भैया, हमको करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं? जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो गया वह ही सुधर सकता है, अन्यथा नहीं सुधर सकता। क्योंकि तलवार गले में मारने से मरण हो जाता है, ये बात जिसको पता है वह तलवार गले में नहीं मारता। तलवार गले में मारने से मृत्यु हो जाती है, गला कट जाता है। जिसको ये बात पता है वह तलवार को गले के पास
उसी प्रकार ये मिथ्यात्व की तलवार है, इसको अगर जीवन रूपी गले के में रखोगे तो गला कट जाएगा। इसलिए तलवार को गले से दूर रखते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको पता ही नहीं है इस मिथ्यात्व की तलवार हमारे जीवन रूपी गले को काट देगी, वह व्यक्ति स्वयं उठा के गले को। आज का समय हो गया। इसी मंगल भावना के साथ जय बोली परम पूजनीय आचार्य